हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज सबसे पहले मैं बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड के विज्ञापन कब तक आ सकती है, कितने पदों की आ सकती है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक, और भी अन्य खबरें हैं। तो शुरुआत करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल की जो अपडेट्स क्या है। तो आप देख रहे हैं, जिलों से नहीं मिली रिक्तियों की जानकारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आदेश में अभी सभी जिलों ने पालन नहीं किया है। 4 पत्र के बाद भी जिलों ने राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों को कोटिवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है। विभाग ने रिमाइंडर भेजा है। इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। राजस्व कर्मचारी की नियमित नियुक्ति के लिए अधिसूचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जानी है। इसके लिए राजस्व विभाग ने सभी जिलों से आरक्षण कोटिवार रोस्टर की अपडेटेड रिपोर्ट मांगी है। राजस्व कर्मचारियों की रिक्तियों के संबंध में सभी डीएम को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ही लेटर भेजा गया था। पत्र में राजस्व कर्मचारी की रिक्तियों के संबंध में आरक्षण कोटिवार रोस्टर पर विभाग को 15 दिन में भेजनी है। यदि किसी जिले की रिपोर्ट नहीं भेजी तो उसको रिक्त मानकर शून्य भेज दिया जाएगा। तो बिहार में राजस्व पदाधिकारी के राजस्व कर्मचारी लिखाना चाहिए, यहाँ राजस्व पदाधिकारी लिखा गया है। तो ये 8463 पद है। 4300 पद, 25 पद अभी भरे हुए, करीब 2616 पद है जो कि बहाली की जानी है। हालांकि जिलों से रिक्तियों ब्यौरा मिलने पर यह संख्या घट सकती है। मतलब बीएसएससी इंटर लेवल में जो है आपको 2616 पद, कितने 2616 पद जुड़ सकते हैं। किसके? तो राजस्व कर्मचारी के। 4325 आपने देखा कि बहाली हो चुकी है। 2616 पदों पर है जो कि विज्ञापन जारी हो सकता है और ये सभी जिलों से मांगा गया। आप सोच सकते हैं कि रोस्टर बार ये क्या है। आप लोग सोचते होंगे जब ये 2616 पता है, सबको पता है, तो फिर ये विभाग खुद क्यों नहीं निकाल देती। ये जिलों से क्या ब्यौरा मांगा जा रहा है? जिलों से ब्यौरा इसलिए मांगा जाता है कि रोस्टर का मतलब हो, रोस्टर क्लियरेंस का मतलब होता है कि जनरल में अभी कितने कार्यरत हैं और जनरल में है जो कि कितने सीटें खाली है। बीसी अभी कितने काम कर रहे हैं, ये पता जो है ओरिजिनली में सबसे ज़्यादा जहां कार्य करते हैं जिला, क्योंकि जिला स्तरीय संवर्ग है, उन्हीं को पता रहता है। इसीलिए जो कि जिलों से मांगा जाता है। हो सकता है रोस्टर में कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि एसटी का सीट शून्य रहती है, कभी आप देखते हैं जनरल की कम से 50% भी नहीं रहती, 40%। उसका कारण क्या है कि जो लोग कैटेगरी में हैं या जो जनरल हैं, चाहे जो भी हैं, वो पहले से ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। मान लिया जाए कि एक उदाहरण देता हूँ, 100 पद ही हैं टोटल, जिसमें मान लीजिए कि 50 पद मानते हैं कि जनरल की मान लें। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो कि पहले जो बहालियाँ हों उसमें जो है जनरल की जो 60 लोग काम कर रहे हैं, वो रिटायर नहीं किए, काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 लोग, हो सकता है 100 पद खाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि 30 लोग काम कर रहे हैं, 20 पद है जो कि खाली। तो आप कहेंगे कि 100 में 20 ही क्यों जनरल की आई? ये आप लोग कहते भी हैं जब विज्ञापन निकलती है, तो आप कहते हैं कि ये 20 ही पद के बाद इसको तो कम से कम 50 होना चाहिए, 100 में 50% तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन 20 क्योंकि वो ऑलरेडी काम करते हैं। यही रोस्टर जो हर कैटेगरी में, चाहे बीसी हो, ईबीसी हो, महिला आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो ये सब में है जो कि मांगा जाता है। जब तक ये नहीं क्लियर होगा रोस्टर अगर, तो आपकी विज्ञापन नहीं जारी होगी। मतलब उसमें सारी चीज़ क्लियर थे, जनरल की इतनी सीटें, बीसी की इतनी सीटें, ईबीसी की इतनी सीटें, महिला आरक्षण की इतनी सीट। रोस्टर का एक पॉइंट होता है, 100 पॉइंट होता है और वो फिक्स होता है 1 2 3 पर कि एससी को रखना है, बीसी को। वो रोस्टर जो लोग तैयार करते हैं, उसके बाद है उससे क्या होता है, सीटों का निर्धारण होता है। ये तब है जो कि वैकेंसी है जो कि बीएसएससी को, और ये मात्र है जो कि 4 पत्रों के बाद अभी तक है जो कि नहीं दिया गया है, बहुत कम का आई होगी। इसीलिए जो कि अभी 2616 पद जो है आपके राजस्व कर्मचारी के हैं। और ये तो आज के अखबारों में। अब बात करते हैं आखिर पंचायत सचिव, जो 2 मेजर पद जो है आपने देखा होगा बीएसएससी इंटर लेवल, तो पंचायत सचिव के कितने पदों पर अभी उसका भी वही चल रहा है, रोस्टर क्लियरेंस वाला ही चल रहा है, सभी जिलों से नहीं है। हालांकि वो बहुत पहले से चल रहा है। 1590 पद कितने हैं पंचायत सचिव के? 1590। आज से नहीं चल रहा है, एक दो वर्षों से तो लेटर चल रहा है। अगर ये 2616 जोड़ देते हैं, मानकर चला है, तो टोटल 6 9 1 10 6 1 7 5 12 2 1 4 4206 पद आपको यही आ गया। और ये अभी तक नहीं है। अगर बीएसएससी इंटर लेवल, जैसा कि आप लोग बार बार पूछते हैं कि क्या अभी निकले, तो आप देख रहे हैं कि ना ये क्लियर हुआ है पंचायत सचिव ना राजस्व कर्मचारी। तो 4200 पद जब मेजर जो पद है वो अटके हुए हैं, तो वो ऐसे विज्ञापन निकाल को करेगा क्या?
इसीलिए जो कि वो इंतजार किया जा रहा है कि अगर ये दो मेजर पद 4200 पद अगर जुड़ जाए, क्योंकि जानते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल जो है वो 14 के बाद नहीं आई है, तो इसी का इंतजार, अगर ये कम से कम मेजर वैकेंसी भी आ जाए, और भी विश्वविद्यालयों के शिक्षक के बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट आपने देखा होगा कि बीएसएससी इंटर लेवल में ये अगर जुड़ जाएंगे तो इसी का, और ये कब आ सकती है, तब ये इस साल तो जिस तरह की संभावना है, जिस तरह से लेट लतीफी चल रही है, तो मुश्किल अब अगले साल ही बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड की उम्मीद रख सकते हैं। और पहले कितनी पदों की अधियाचना जो हालांकि बीच में अब बंद हो गई, पहले तो अखबारों में आती भी थी, तो ये आप देख सकते हैं यही डिटेल रहता था कि 16 श्रम संसाधन विभाग आशु लिपिक के 16, पर्यावरण के 12, मंत्रिमंडल सचिवालय के 1, स्वास्थ्य विभाग फाइलेरियन निरीक्षक के 69, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा सहायक अनुसार 7, सबसे ज़्यादा श्रम संसाधन विभाग निम्न वर्गीय लिपिक है, फिर अभियोजन निदेशालय के है 69 है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक के 75 पद है, खान भूतत्व के 58, 2188 जो पद है नगर विकास आवास विभाग, उस समय तो निकल गया क्या 2188 पद है जो कि नगर निगम है जो कि खुद अपने करेगा या बीएसएससी, तो ये मुश्किल, अगर ये 2188 पद अगर घटा देते हैं और 2649 में, तो मात्र लगभग जो कि 500 के आसपास ही, मान लो 2188 अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि नया जो जैसी सूचना हुआ है वो नगर निकाय को ही करना है, अगर नगर निकाय वाले ही करना है तो 500 पद की वैकेंसी निकल कर क्या फ़ायदा है। अगर 2188 भी घट जाता है तब तो स्थिति और ख़राब हो जाएगी, 500 पद ही बचेंगे। अगर 4200 पद आ जाएगी तो कम से कम जो है और भी कुछ पद आएंगे, तो ये 4700 और ये 5 से 6000 तक भी पदें जा सकती है। तो ये है जो कि फाइनली आप समझ गए होंगे कि थोड़े सी इसमें समय लगेगा, क्योंकि मेजर जो वैकेंसियां हैं वो भी अधियाचना नहीं आई है, कितनी की प्रक्रियाएं चल रही है। आपने विश्वविद्यालय वाला में भी कई बार बताया शिक्षकों के कि बीएसएससी को देना है, लिपिक बहुत सारे जो नए सृजन हुए हैं, पद जो सृजन आप देखते हैं मंत्रिमंडल से होता है वो भी जो सृजन है, तो इसीलिए वेट किया जा रहा। उम्मीद है कि आपको अगले साल वैकेंसी आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी अधियाचना बहुत सारे मेजर जो पद है वो नहीं आई है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। और ये सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों का है जो कि 135 पदों के लिए 952 योग्य आवेदकों की आवंटित सूची है जो कि जारी कर दी है बीपीएससी द्वारा, जो कि दर्शन शास्त्र विषय का था, और आयोग ने इसके लिए कट ऑफ भी जारी कर दिया है। कट ऑफ कितना गया है, नारक्षित और 82 गया है, और अनुसूचित जाति महिला के लिए 34 और अनुसूचित 41 रखा गया है। इसी तरह 15 वर्गों के लिए कट ऑफ है जो कि जारी किया गया 27 नवंबर को, जो कि आपत्ति देना है। कुल 1290 आवेदन प्राप्त, 150 आवेदकों को हार्ड कॉपी है जो कि कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से विभिन्न विषयों के इंटरव्यू पिछले साल, ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग का है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार पुलिस में अफसर से लेकर जवान तक की वर्दी बदल जाएगी। गर्मी वाली वर्दी अब उन्हें नहीं पहननी है। सोमवार से जो कि अफसर व जवान सभी शीतकालीन वर्दी पहनेंगे। पुलिस मुख्यालय ने 21 नवंबर से शीतकालीन वर्दी धारण करने, इस वर्ष 15 नवंबर की जगह हफ्ते भर विलंब शीतकालीन ड्रेस है जो कि लागू किया गया है। आप देख सकते हैं शीतकालीन ड्रेस 15 मार्च तक ये प्रभावी रहेगा। 15 मार्च तक पहनने, गर्मी ज़्यादा तो इसमें फेरबदल भी गया। ऐसी सूरत में 15 मार्च से पहले भी ग्रीष्मकालीन कैसी कलर होगी, तो अंगोला की शर्ट होगी, वर्दी का हिस्सा होगा। अंगोलानी उलेन कपड़े होंगे, फुल बाजू शर्ट शीतकालीन वर्दी का हिस्सा है। इस दौरान टेरिकोट से वर्दी नहीं पहननी है। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर, इस बार एक सप्ताह विलंब हुआ है। पुलिस में 2 तरह की वर्दी होती है, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन होती है। तो अब शीतकाल आ गया, इसीलिए है जो कि 21 नवंबर से है, जो कि मतलब आज से आप देख सकते हैं कि ये ड्रेस है जो कि चेंज रहेगा। तो ये जो लोग नहीं जानते होंगे, जो दरोगा या सिपाही बनना, तो वो 2 ड्रेस है जो कि पहनने पड़ते हैं। मेडिकल एडमिशन सेकेंड राउंड में सभी छात्राओं को चॉइस फिलिंग अनिवार्य है। तो बीसीबी ने राज्य के 85 प्रदेश में नामांकन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 19 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार बोर्ड वैसे सभी छात्र जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी उन्हें कॉलेज नहीं मिल पाया है। सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की थी 14-17 नवंबर, और उन्होंने यह मानकर फर्स्ट राउंड का ही कॉलेज
उनके सेकेंड राउंड में रह जाएगा। सरकारी MBBS के 11 से 21 व डेंटल के 30 सीटों पर है जो कि एडमिशन होगा। 26 से 29 तक है जो कि ले सकते हैं एडमिशन। उसके बाद आते हैं मध्य निषेध सिपाही का 689 पद है जो कि निकल गया। आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे और सही फॉर्म भरें। और 76 जो पद हैं उसका है जो कि मेरिट रिजल्ट है जो कि फाइनल मेरिट रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है, जल्द ही जारी हो सकता है। कट ऑफ है जो कि लगभग 80 के पास है जो कि जा सकता है। और भी जो वैकेंसियाँ हैं, पुलिस कांस्टेबल के 18,331 पद है, महाराष्ट्र पुलिस का है, अप्रेंटिस के 90 पद, 900 पद जो है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ITI पास उम्मीदवारों। तो ये आप इसको देख सकते हैं। अगर प्रोफेसर का 48 दिल्ली विश्वविद्यालय का है, लैब असिस्टेंट का है जो कि 19 पद है। तो ये सब है जो कि आप देख सकते हैं। झारखंड में टेक्नीशियन का पद निकला है, इलेक्ट्रीशियन का, इसको देख ले कहाँ निकला है। तो उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के साथ साथ ITI भी क्या है, विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। 18 से 25 वर्ष है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। कहाँ निकली है ये, तो ये जो कि लास्ट डेट है जो कि UCIL.gov इन पर है जो कि निकला है। ये यूरेनियम कंपनी है, जादूगोड़ा हो गया मेन हेड, तो वहाँ पर है जो कि ये है। चयन है जो कि उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान है जो कि आप वेबसाइट पर जाकर कुल पद जो हैं आप देख सकते हैं 239 है। इसमें कौन कौन से ट्रेड्स के हैं वो देख सकते हैं। तो इसको भी आप लोग है जो कि देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। विश्वविद्यालय अनुदान एजेंसी ने 2023-24 से उच्च शिक्षा संस्थानों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा है जो कि अंतिम रूप दे दिया है। UGC के मुताबिक अगले हफ्ते नियमों को विश्वविद्यालयों के साथ साझा किया। सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा FYUGP को अगले शैक्षणिक सत्र से निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। 4 वर्ष पाठ्यक्रमों को मामले में विभिन्न विश्वविद्यालयों कुछ नियम कायदे बनाने की छूट देगा। विश्वविद्यालय चाहे तो अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले को भी 4 वर्षीय स्नातक में शामिल कर सकता है। PG और MPhil के लिए 55% अंक जरूरी है। और कई शिक्षक संगठन नए कार्यक्रम जो है 4 वर्ष उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।